नवभारत 24 में आपका स्वागत है। और मेरे हाथ में ये है, ये FIR कॉपी है, ये मनीषा निषाद की, जो पीपीगंज जनपद है उसके अंतर्गत एक गांव आता है लक्ष्मीपुर, जो उसका हत्या कर दिया गया था, गला घोट करके मार दिया गया था। ये जो कागज है ना, ये कागज में ही सिर्फ बताया गया है। जो फिजिकल के लोग हैं, जो थाना पे बैठे लोग हैं, वो लोग केस को दबाना चाहते हैं। ये पूरी पब्लिक आप देख रहे हैं, जो पूरी पब्लिक है ना, ये पूरी पब्लिक उस लड़की के सपोर्ट में है। अगर आज आप उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होंगे ना, तो कल के आपकी लड़की के साथ भी हो सकता है ये काम। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो कल आपके साथ भी हो सकता है। एक मैं छोटा सा कहानी आपको बता रहा हूँ। एक मालिक था, वो एक मुर्गी लेके आया था। ये कहानी एक टीचर की है, एक टीचर ने बताया था बहुत पहले। एक छोटी सी कहानी है, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। वो मुर्गी लेके आता है ना, 4 अंडे होते हैं। 4 अंडे से 3-4 महीने के बाद उससे चूजे बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वो कसाई के पास चला जाता है। जब कसाई के पास जाता है ना, तो कसाई कहता है उन मुर्गों से कि अगर तुम बोलोगे ना, तो तुमको आज ही काट देंगे, तीनों मुर्गों को। तो कोई बोलता नहीं है, तो एक एक दिन करके वो काटता रहता है। जब लास्ट वाला बचता है ना, तो वो कहता है चिल्ला के, काश मैं उस दिन जोर से आवाज लगा के कुकड़ू बोल दिया होता, तो आज मेरा जमीर जिंदा होता, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी जिंदा होता। आज वही चीज हो रहा है। आज आप लोग इस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल आपके साथ भी हो सकता है, और आपके घर में घुसकर ये काम करेंगे लोग। लाइट है, लाइट चल रहा है, लाइट आ रहा है। कल के आपके घर में घुसकर ये लोग काम करेंगे। पता है क्या, हम लोग जब नेता को चुनते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। 2 चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं, एक मोदी का और एक योगी का। उस चेहरों को हम देखते हैं, और देख के ये जानते हैं कि हमारे जो अगल बगल के जो नेता हैं, ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये जो मेरे पास FIR कॉपी है, इस FIR कॉपी में जो धाराएं लगी है, मैं धाराएं आपको बता रहा हूं। आप ये धाराएं जो बता रही हैं, इसमें एक धारा लगा है 80, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। एक लगा है 85, और एक लगा है 115, और एक लगा है 351। 80-85 धारा आप लोग को पता होगा। ये धारा ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, चाहे वो कहीं भी हो, पाताल में बैठा हो चाहे कहीं पर भी हो। अगर पुलिस चाहे दे तो सब कुछ हो सकता है। एक विधायक का अगर मोबाइल गायब होता है, तो आधे घंटे में पुलिस ढूंढ कर ला देती है। लेकिन उस लड़की के साथ जो हो रहा है ना, ये घर वाले हैं, ये 4-5 दिन से परेशान हैं। ये अभी मेरे सामने कभी उस नेता के कभी इस नेता के पीछे जा रहे हैं। इनको ये जाने की जरूरत है। इस समय नेता लोग इनके घर पे आने की जरूरत है, इनके सहयोग में खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन कहाँ गए? चुनाव जैसे ही पास में आता है, बरसाती मेघा के लेकर टर करना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन आज ये नशा है, मतलब इनके सामने बोलने की शक्ति नहीं है। वहां पे बैठ के किसी उसके पास पहचान करा रहे हैं कि थोड़ा हमारे केस को थोड़ा उठवा दीजिए। लेकिन पहली बात तो ये, वो जो मीडिया कहाँ है, जो योगी जी फर्टिलाइजर में अगर जाके एक पौधा रोपण करते हैं, तो 50 नहीं 100 मीडिया आकर कवर करती है कि योगी जी पौधा लगा रहे हैं। लेकिन एक जान की कीमत बस इतनी है कि हाँ, इस कागज में आ गई, बात खत्म हो गया। ऐसे हजारों केस हैं जो कागजों में आके बंद पड़ जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाया जाता है पैसे के दम पर। और जिनके पास पैसा नहीं है, वो बस चुप्पी साध के बैठ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो असहाय हैं। आज वही इनके साथ हो रहा है। कोई मीडिया वाला इनके घर पे नहीं आया है। अगर वही एक विधायक के साथ में अगर कुछ हो जाए, तो 50 मीडिया उसके घर पे जाके कवर करेंगी। क्योंकि वहां से PR मिलेगा, वहां से उनको TRP मिलेगी। यहां से क्या मिलेगा? यहां से सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपके लिए दुआ कर सकते हैं। पैसे से बढ़कर ना दुआ होती है, ये जान जाइएगा। आज अगर ये इनके लिए आप खड़ा नहीं होंगे, कल के आपके साथ होगा, इनके साथ हो सकता है, उनके साथ। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग के पास पहुंचे जो मीडिया जाके विधायकों के चमचे हैं, जो उनके पैरों पे जाके बैठ कर अपना गुणगान गाते हैं। जो नहीं, विधायक जो है, विधायक की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे, चुनाव आता है तो क्या करते हैं वो लोग? चोंगा लगा के घूमना चालू कर देते हैं।
लेकिन आज आज इनके पास नहीं आ रहे हैं। बताइए जो हुआ था, अभी जो बात कर रहे थे, कितना दिन हो गया था? साहब क्या बताएं, धारा में तो एक कागज का हमको एक लिफाफा पे एक कागज हमको पकड़ा गया हुआ है और इसमें जो धारा लिखा गया है, धारा के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक तो मुलजिम, अब तक सब लोग फरार हैं, सिर्फ 2 लोगों को पकड़े, 3 लोग फरार चल रहे हैं। क्या ये धारा का कोई मतलब है? तो कागज का टुकड़ा बस 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, देखिए इसमें मुलजिम है। 6 लोग का है। अभी 2 लोग का अज्ञात में लोग नहीं डलवाए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज के लिए, और उनको भी पता है कि जिस दिन वो लोग का नाम सामने आ गया FIR में, सब ये केस साफ हो जाएगा। और ये डालना जरूरी भी है। जी भैया जी, ये डालना जरूरी भी है, क्योंकि वही सब करवा रहे हैं। आज जो 5-6 दिन हो गया है ना, कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ और उन्हीं के लोग की वजह से हुआ है, जिनका नाम हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। जी दिनेश निषाद वहाँ के जो प्रधान हैं रन्ना डी के, उनके संरक्षण में, और जो थाने के सिपाही अजीत हैं, इनके संरक्षण में मुलजिम को भगाया गया, बचाया जा रहा है। और हम लोग गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोग काफी उसी दिन से लेकर के आज तक एकदम परेशान है साहब। हमारी कौन सी सुनवाई? हम कैसे मान ले कि आज सरकार अच्छा काम कर रही है, हमको न्याय नहीं मिला, मुलजिम खुलेआम घूम रहा है और हम लोगों को पता नहीं हो पाता कि आखिर में कब गिरफ्तारी आप करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग काफी खौफ में हैं कि आखिर हमारी बेटी को कब न्याय मिलेगा, हमको कब न्याय मिलेगा। क्या ऐसे ही प्रशासन व्यवस्था चलेगी? ये धारा के हिसाब से तो कागज का टुकड़ा है, मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा है, तो आखिर इस कागज को हम क्या माने? इस FIR को हम कितना सत्य मानेंगे? ये जो मीडिया वाले आत्महत्या दिखा रहे थे, इस FIR पर उनकी नजर नहीं जा रही है कि अगर ये मर्डर का धारा है, दहेज का धारा है, तो मीडिया वाले इसको आत्महत्या, यानी पुलिस फिर झूठी धारा लगा रखी है। वही बात ना साहब की जब धारा झूठी है, अगर मीडिया कह रही है, पुलिस कह रही है कि अगर ये आत्महत्या, तो फिर ये धारा ये झूठी है ना। इन धाराओं का कोई मतलब नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग तभी जान पाएंगे धारा सत्य है, प्रशासन हमारा मदद कर रहा है, जब इस धारा के हिसाब से, इस धारा के हिसाब से कार्रवाई हो और हम लोगों को संतुष्टि हो कि हमको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, तब तो हम मान ले कि इस पे काम हो रहा है। आज 12 शनिवार से लेकर के आज 16 तारीख हो गया, अभी तक मुलजिम फरार है। हम कैसे कहें कि हमारा काम हो रहा है? कोई नहीं काम हमारा सुन रहा है सर। हम लोग को मात्र दिखाने के लिए, हम लोग को संतुष्टि करने के लिए धारा लगाए हैं, न कोई सा कोई काम है, न उनको कोई ऐसा विश्वास है कि इस तरह कर रहे हैं। वो लोग सारे झूठ बोल रहे हैं। देखिए धारा लगाने, एक भी कोई काम नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है कि जो जिसके ऊपर 2-3 लोग फरार है उनको पकड़ा जाए। क्या बोल रहे थे आप? मैं श्याम बिहारी निषाद, समाज सेवी लक्ष्मीपुर। मेरी बेटी मनीषा की जो हत्या हुई है, 3 दिन पहले मैं लाइव आया था आपके माध्यम से। थोड़ा तेज बोले, तेज। 3 दिन पहले मैं लाइव आया था आपके माध्यम से। मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ, जो ये हत्या का मुकदमा लिखा गया है दहेज हत्या में, और जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया है, ये साफ इससे होता है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बताया गया था कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं साहब। उनको बचा रहे हैं लोग, कई लोग बचा रहे हैं। मैं एक बार और CO साहब कंपियरगंज, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मिलने का प्रयास आपसे किया था, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, CO साहब कंपियरगंज, आप जल्द से जल्द। अच्छा, CO साहब आपसे नहीं मिल रहे हैं क्या? अभी नहीं मिले हमसे, अभी तक नहीं मिले कि मिले ही नहीं है? मिला, बस वो नहीं मिले हैं। उनके कौन मिला? उनका पेशकार मिले और CO साहब नहीं मिले हैं। बताइए माननीय सांसद जी रवि किशन जी, बताइए, इतना हाईलाइटेड केस है, एक लड़की को दहेज के लिए क्या बोल रहा है? महाराज जी का कहना है कि 0 टैलेंट की बात करते हैं महाराज जी। हाँ। अपराधी घूम रहा है, हाँ। हम दुखित में हैं। हाँ। हम दुखित में हैं। देख लीजिए, एक चीज देखिए किस तरह से घुमाया जा रहा है इसको। ये माननीय सांसद जी से मैं कह रहा हूँ, अगर वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास पहुंचे ये वीडियो। मैं उनसे एक ही चीज कह रहा हूँ। हाँ, हेलो CO साहब कंपियरगंज, आपसे निवेदन है, आप चैनल के माध्यम से सुनिए हमारी बात, हमारी जनता का बात सुनिए। हम लोग पीड़ित व्यक्ति हैं, आप जल्द से जल्द, आपसे निवेदन है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द करिए, 24 घंटे के अंदर आप करिए। मैं कप्तान महोदय SSP गोरखपुर से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं कल आपसे मिला भी हूँ, आपसे निवेदन है जल्द से जल्द दोषियों का गिरफ्तारी आप जल्दी से करिए। अपने पुलिस को आप निर्देशित करिए कि गिरफ्तारी 2 जो बच्ची है, भौजाई बच्ची है और ननद बच्ची है, उसको गिरफ्तार आप करिए। क्या नाम है उसका? नाम है क्या इसमें? शशि एक नाम है, हाँ। एक नाम है
रीमा नाम है। हाँ। आप एसएसपी महोदय, आपसे निवेदन है जल्द से गिरफ्तारी करिए, हम लोगों को मजबूर आप मत करिए। मैं डीजीपी लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप अपने पुलिस को निर्देशित करिए, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बात को आप सुनिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने कप्तान को बोलिए कि हम लोग पीड़ित हैं, हमारी बेटी की हत्या हुई है, आप जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराने का आपसे निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे निवेदन है कि दोषियों को बख्शिए मत, क्योंकि आप कहते हैं कि कोई भी हो, मैं जो दोषी है उसको मैं बख्शूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मैं मिला दूंगा। हम लोग आपके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैं श्याम बिहारी निषाद हमेशा आपके लिए, जब से आप चुनाव लड़ते हैं तब से मैं आपके लिए ही चला हूँ। हमारा आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गिरफ्तारी जरूर करवाइए। आप अपने कप्तान को बोलिए, आप अपने डीजीपी को बोलिए, आप अपने सीओ को बोलिए कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। मैं प्रधानमंत्री महोदय आपसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना हुई है, बेटी की हत्या हुई है, वो भी दहेज के लिए, दहेज के लिए हत्या हुई है। आपसे मैं निवेदन चाह रहा हूँ कि आप गिरफ्तारी करवाइए और न्याय हम लोग को मिले। और लास्ट में मैं अपने विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह से कहना चाह रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपका तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आपसे चैनल के माध्यम से अगर अब आवाज हम लोग की आपके पास जाती है, आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को न्याय दिलवाइए। हमारी बेटी की हत्या जो हुई है, जो भी दोषी है, जो उसकी भौजाई और ननद, उसको गिरफ्तार करवाने में आप मदद करिए। ये सारी जनता आपकी है। विधायक जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आप जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाइए। और हम लोग बहुत पीड़ित हैं, अपनी आवाज भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, हम प्रयास कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चैनल के माध्यम से हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। मैं अजय पांडे, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। यह मुख्यमंत्री का शहर है। अगर इस मुख्यमंत्री के शहर में यह स्थित है, प्रशासन इतना बेलगाम है कि एक हत्या को आत्महत्या की साजिश बता रहा है, तो ऐसे इस पुलिस पर थू है, जिन्होंने इस मनीषा निषाद की कम से कम 200-300 लोगों के बीच में उसकी लाश वहीं पड़ी थी, उसके शरीर पर सैकड़ों घाव थे, लेकिन पुलिस प्रशासन सीओ से लेकर थाना अध्यक्ष पीपीगंज जो हम लोग को बढ़िया बोल रहे हैं, जो हम लोगों को दबा करके, हम लोगों को झूठ बोल करके कि हम 3 दिन में गिरफ्तारी कर देंगे, ये बेहूदगी शब्द जनता को भरमाने का काम। नहीं तो हम लोग उसी दिन उस लाश को रख करके, मनीषा की लाश को चक्का जाम पीपीगंज करते, तब प्रशासन की नींद खुली होती। लाइट जला दो, लाइट दिखे पूरा। हम पार्टी के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि आप लोग अगर इसमें राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करना बंद करिए। मनीषा जिसकी हत्या हुई है उसका साथ दीजिए। और पुलिस प्रशासन जो पीपीएन का, हमको तो लगता है पूरा थाना ही बिक गया है। वैसे कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, सीओ से लेकर के पीपीएन थाना बिक चुका है पैसे के बल पर। और आए दिन जो राजनीतिक नेता हैं उधर के, जो माननीय मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्रवाई में पीड़िता का साथ नहीं दे रहे हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मनीषा निषाद के साथ न्याय हो, मनीषा निषाद के न्याय हो, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के साथ में स्थित है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, आप इसी बात को समझ लीजिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र पीपीगंज थाना को बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मनीषा के घर पे, जहाँ उसका ससुराल है, वहाँ पे हमारे आंखों के सामने जितने भाई हैं हमारे गांव के, सब लोग वहाँ पे गए थे। उन लोगों के सामने 10 पुलिस वाले वहाँ पर थे। क्या उनकी जमीर मर गई है? उनको हकीकत दिखाई नहीं देता है। उनके सीने पे, ये जो कंधे पे 3 स्टार दिखता है, 2 स्टार दिखता है। स्टार का मतलब क्या होता है? यानी उनके अंदर खून है। खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। यानी उनके अंदर हिम्मत है तो मनीषा का जो कातिल है उस जनता के सामने ले आवे, जो सजा होता है वो सजा दे। सही कह रहा हूं। मैं जब से योगी जी को जानने लायक हुआ हूँ, मेरा मतलब मोबाइल द्वारा देख लीजिएगा, मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मैं इस परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का शिष्य हूँ। मेरा जो संदेश होता है उनका मैं वो काम करता हूँ। अगर पीपीगंज थाना ये समझती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं
पीपीगंज थाना को बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे गांव की जनता और हमारे अगल बगल की जनता पूरे योगी जी से मिलेंगे हम लोग। अगर यदि योगी जी और मोदी ये दोनों सही है, इनको गलत नहीं, लेकिन जो अंदर बैठे अधिकारी हैं, भैया मैं योगी जी को और मोदी जी को गलत नहीं कर रहा हूँ। उनका शासन, उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, यानी हमारे जनता को खुशी है। लेकिन जो हमारे पीपीगंज के थाना यानी जो भी थाना है, जो अंदर बैठे हैं सबसे बड़ी उनकी कमी है। यदि उनके सामने 10 सिपाही थे वहाँ पे, उनके सामने हकीकत वहाँ पर लाश मृत्यु पड़ी हुई थी उनके सामने। क्या बोल रहे थे? अरे उनके सामने सिपाही की बात छोड़, कांस्टेबल की बात छोड़, उनके पास दरोगा सिपाही ये तो सारे लोग दरोगा वो थे। हाँ एकदम थे भैया, हम लोग देखे थे वहाँ पे थे खड़े पे। अच्छा एक चीज और था, जब वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग जो चाहे पुलिस हो गई चाहे वहाँ के लोग उसके ससुराल के कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, यही ना कह रहे हैं वहाँ के, तो फिर ये FIR में जो लगी है धारा है, फिर वो क्या है? मैं भैया अपनी बात कहना भूल गया था। हाँ। मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर पुलिस थाना समझ रही है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। जो बताया हूं मैं योगी के पास जाएंगे, यदि अगर हम लोग योगी के पास चले गए तो ये लोग सही हो जाएंगे। उसके पहले अगर ये लोग मुलजिम को ला करके कर देते हैं तो उनको भी चलेगी, हमारे भी चलेगी। भैया ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एकदम हकीकत की बात कर रहे हैं। और पीपीगंज थाना जितने भी इसमें है सब समझ जाएंगे वो लोग। यदि हम लोग अगर ये कार्रवाई कर दिए तो ये आज से नहीं, मुझे लग रहा है कितने सालों तक ये लोग मतलब किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। हम और हमारे 10 साथी बाहर जाने वाले थे हैदराबाद, भैया मानिएगा नहीं, 4 लोग हम लोग टिकट कैंसिल कराए AC का, सिर्फ इसी के लिए। अगर ये काम अगर नहीं हो पाया, ये काम अगर नहीं हो पाया तो हम योगी के पास कम से कम 500 लोगों को लेके जाएंगे। सही है, एक 500 से एक ज्यादा होगा, कम नहीं होगा भैया, हो जाएगा 500 से ज्यादा होगा। पूरा गांव भैया देख लीजिए, हमारा पूरा गांव हम लोगों के दुख में शामिल है। सिर्फ प्रशासन हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, न गिरफ्तारी कर रहा है। आप देख लीजिए, मीडिया तो एकदम से झूठा है। मीडिया पर 1% का हमको विश्वास नहीं। आज तक जे बार आप इंटरव्यू हुआ, चाहे आपने हम लोगों को कास्ट किया, सिर्फ आप ही आए। अगर ये मीडिया वाले घर बैठ करके खबर चलाएंगे तो इससे सच्चाई नहीं आ पाएगी। मैं उन मीडिया वालों से जो झूठी खबर छापने में व्याप्त है TRP बटोरने के लिए, तो तू है तुम्हारी मीडिया पर। ऐसी गंदी मीडिया न रहे तो बढ़िया है। आप हकीकत नहीं दिखा सकते तो झूठा मत दिखाओ। धारा देख लो, मर्डर का धारा लगा हुआ है, दहेज हत्या का मर्डर लगा हुआ है, और तुम किस मुंह से करखा पोत लो अपने चैनल पर, अपने मुंह पर भी करखा पोत लो कि हत्या की धारा लगते हुए भी तुम लोगों को शर्म नहीं है। आत्महत्या लिख रहे हो। कोई दैनिक जागरण और अमर उजाला कोई नहीं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, कोई भी आज तक, नेशनल वाले कोई नेशनल मीडिया कोई नहीं आया भैया आज तक हम लोगों की खबर लेने के लिए। सिर्फ आप आए हो और आप ही आ रहे हो। बाकी पता नहीं सबको सांप क्यों सूंघ गया है। ये सारे लोग बिकाऊ हैं, सबने पैसा ले रखा है, इसलिए कोई हमारी सुनने नहीं आ रहा है। नहीं तो सुनने क्यों नहीं आते? हर जगह जाते, हमारी भी सुनते, लेकिन हमको सुनने कोई नहीं आ रहा है। भैया ये बता रहे हैं सारे लोग बच्चे का दुख मेरी बच्ची का जो हत्या किया गया है, मेरी बच्ची का जो हत्या किया गया है, अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला। शशि और रीना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। आज 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। बताइए, ये बच्ची की माँ है, हम उसकी मौसी बोल रहे हैं। हम लोग कलप रहे हैं, बिलक रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खाना पीना छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। हमारे मनीषा लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर नहीं गिरफ्तार हो। अगर कल को इनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? एक तो जान चली गई है, प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन जिम्मेदार इसकी होगी। क्या बोल रहे हैं? हम लोग तुरंत प्रशासन को दोषी, प्रशासन को घेराव करेंगे। हम लोग सारे लोग आत्महत्या कर लेंगे नहीं हम गिरफ्तारी किए तो। देखिए ये जो बता रहे हैं ना, अगर ये ऐसा कर लिए तो समझ जाइए कितना बड़ा ये न्यूज होगा। और उससे पहले मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हाँ, और क्या बोल रहे? जोगी जी से ही मांग बा कि हमारे बेटी के जैसा हत्या कैले अठे संदीपवा, शशिया, रीनावा जैसे कैले अठे 4-5 लोग मिलके, वैसा जोगी जी से हमके ही मांग बा कि उनके फांसी की सजा होके चाहिए। बुलडोजर चलवाना चाहिए ओकरे घर पर। उस लोग हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, उसको हाजिर करवाना चाहिए। जल्द से जल्द उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर बाबा सबके लिए बुलडोजर चला देते हैं, तो हम लोग कल्प रहे हैं, मर रहे हैं, उसके तो घर पे काहे नहीं बुलडोजर चल रहा है? हाँ, बाबा जी से, एक ही बाबा से यही निवेदन है, उसके
उसके घर पे बुलडोजर चल जाए। अपने बेटी खातिर रोज रोज हम रोवत है अपनी बेटी खातिर, लेकिन ससिया रीनवा का गिरफ्तारी नहीं होता। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे माननीय सांसद जी और माननीय योगी जी, आप ये पूछ, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? बताओ जान, मौत हुआ ना मेरी दीदी का, हाँ। कुत्ते थे मोर मुंह मरे उन लोग 3 मर्डर कर भरे अभी तक। अब सोच लीजिए, तो तुमको क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको, बताओ योगी जी से। मैं पता हूँ, हाथ जोड़ के रहता हूँ ना, हाँ। उन लोग को फांसी होना ही चाहिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और बताओ, तुम बताओ। मेरी दीदी को जैसे हत्या उन लोग किए गए ना, हाँ। उन लोग को जल्दी जल्दी वो फांसी होना चाहिए। हाँ। मेरी दीदी को तब तक आत्मा की शांति नहीं हाँ? कुत्ते तरह मौन मरे। हाँ। मेरी दीदी को अभी तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उन लोग को फांसी नहीं होगी तब तक। आप दीदी आपसे बड़ी थी? हाँ, बाबा जी से क्या कहना चाहती है योगी जी कि उन लोग को जल्दी से जल्दी फांसी होना चाहिए। हाँ। और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, और उन लोग देखिए छोटा सा मासूम सा बच्चा, और ये इसको मैं गोद में उठा ले रहा हूँ, ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ना, हाँ। बाबा जी से कह रहा हूँ, हाँ। उन लोग को फांसी नहीं होना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। ये देखिए, ये कोई सिखाया हुआ बच्चा नहीं है। दिखाइए, इतने लोग हैं, कोई सिखाया हुआ बच्चा नहीं है। इसके दिल की बात, तुम्हारे दिल की बात है ना ये? हाँ, तुम चाहते हो ना? यस हाँ, यस। बताओ, इसके आंख में देखिए, आंख में आंसू आ गए हैं। ये निवेदन कर रहा है, छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची है ये। बाकी वो आप क्या कह रहे थे, वो वाली बात जो बंद कर दिए थे, मीडिया वाली जो बात कर रहे थे हम लोग, अमर उजाला का, जो अमर उजाला मीडिया की जो बात कर रहे थे कि कोई आया नहीं था। हाँ, मैं इसके बारे में देखिए। हाँ, जो वहाँ का रन्नाडी का ग्राम प्रधान है ना, हाँ। वो सारा खेल वही बिगाड़ रहा है। उस घर में 3 हत्या हुई है, तीनों हत्या को दबाने वाला वही राजेश संजय और रंजिश बनाने वाला है, वही केस को दबा रहा है, वही साजिश रचता है। इस बार भी वही साजिश रच रहा है, वही सब खेल बिगाड़ रहा है, वही उसी के दबाव में सारी प्रशासन जो है हमारे केस को दबा रही है। हमारे उन लोगों के पास कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना तो उन लोगों को पकड़ रही है। जो वहाँ का दिनेश निषाद प्रधान है, वही सारा काम कर रहा है, उन लोगों को बचाने का काम वो भी कर रहा है। हम लोग निवेदन करते हैं आपके न्यूज के माध्यम से, इस भाई जो भी अब घटना हुआ है बहुत शर्मनाक, हम लोग को बहुत आहत हुई है, बहुत दर्द हो रहा है, और उन लोगों जो फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने का काम करें। एक औरत हो के एक औरत की जान ले ली, एक औरत हो के एक औरत की जान ले ली, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। वो कितनी कसाई है, उसको पकड़ कर सजा देना चाहिए ना। हाँ, काहे नहीं सजा उसको हो रही है? रीना ना पकड़ी जा रही है ना, शशि पकड़ी जा रही है, हमारी बच्ची का हत्या कर दी है। बताइए हम लोग क्या करें? कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। भैया हमको सबसे एक बात और हमको कहना है, जो वहाँ का क्या नाम है, रन्नाडी का प्रधान पे, वो प्रधान ये मान लीजिए कि हमको उनसे पहले उनके ऊपर मुकदमा लिखाना है। सबसे बड़ा जो शरण दे रहा, जो सहयोग, अच्छा, फिर FIR करना चाहते हैं? हम उसके ऊपर FIR करना चाहते हैं। नामजद कि आप उसका नाम बढ़ाने की कृपा करें कि हम उसका नाम बढ़वा दें। वो हमारा सबसे बड़ा कातिल वही है। हाँ। सबसे बड़ा मेरी जो भतीजी के जो किसी मुलजिम को बचाना मुलजिम से बड़ा गुनाह होता है। अगर एक हत्यारे को दिनेश प्रधान वो बचा रहे हैं, रन्नाडी के प्रधान बचा रहे हैं, तो उनसे बड़े कातिल तो प्रधान है वहाँ के, उनको सजा होनी चाहिए। हम लोग अब आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं प्रशासन को कि हम लोग एक FIR उनको भी गिरफ्तार, दिनेश प्रधान रन्नाडी को प्रधान को गिरफ्तार किया जाए। ये मेरा वादा, नहीं तो हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे। वही औरत को बचाने का काम, वही औरत को बचाने का काम कर रहा है। शशि को रीना को वही बचाने का काम कर रहा है, वही नहीं पकड़ने दे रहा है। कह रहा है कि औरत नहीं जाएंगी, काहे नहीं जाएंगी? मिलकर हत्या की है तो काहे नहीं जाएगी? उसको सजा काहे नहीं मिलना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए। बस यही इंसाफ है कि हाँ, जैसे हमारे बेटी की हत्या कर लिया ससिया रीनवा संदीपवा 4-5 मिला मिलके, यही इंसाफ है कि उसको जल्द से जल्द हाजिर करें और उसको क्या बोला, या तो जीवन कारावास करें या तो फांसी सजा दें। हाँ, हमकी यही मांग है। ये FIR कॉपी जो है, ये FIR कॉपी है, इसमें हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
सब ये भी थी। जो भी था आप बताइए, वहाँ पे थी, मौजूद थी वहाँ पे? हाँ मौजूद थे हम। हाँ, तो बताइए क्या हुआ था? घटना के टाइम अगर हमें जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि फांसी लगाई हुई है बच्ची, अगर वो फांसी लगाई तो आप लटके हुए फोटो वायरल किए होते, आपने फोटो वायरल नहीं किया। और आपको उसमें आपको कहा कौन कि फांसी से उतार के नीचे दरवाजे पे लिटाने के लिए? पहली बात तो ये कि वो एसडीएम उतारता, बिना मजिस्ट्रेट के उसमें उतारा गया, प्रशासन की आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए तो, एडवोकेट क्योंकि आपको जानकारी ज्यादा है इसीलिए मैं। एडवोकेट प्रीति कश्यप। हाँ, तो ये बताइए बिना मजिस्ट्रेट का लाश क्यों बाहर रखा गया? डेड बॉडी को नहीं रखना चाहिए ना। और दूसरी बात ये है, कहाँ थी अब तक, आप कहाँ थी? नहीं मैं वहाँ पे मौजूद थी। देखिए आपको बताएं, जो प्रशासन थी मौजूद थी, उनकी जेठानी, जो भी नाम हो उनका हमें पता नहीं है, ठीक है, जेठानी वहाँ पे मौजूद थी और बबीता कांस्टेबल थी, डीपी सिंह थे। हम लोग जबरदस्ती कर रहे थे घुसने के लिए घर पे, लेकिन क्या है डीपी सिंह ने ना, और बहुत सारी फोर्स डीपी सिंह कौन? डीपी सिंह यशु है शायद अभी प्रेजेंट, पीडी सिंह है ना, अरे पीडी डीपी जो भी है वही थे। और बबीता थी, बबीता जो थी ना कांस्टेबल, वो उस महिला को लेके भागना शुरू की। जैसे हम लोग घुसना शुरू, कौन महिला जो घर में अंदर थी, वो क्या उनकी जेठानी थी, लेके उसको भागना शुरू किए। और दिनेश प्रधान जो है वहाँ के रन्नाडी के, वो लाइट काट देते हैं। जैसे ही लाइट काटते हैं तो भाई, अच्छा वो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बहुत देर के बाद पहुँचे। नहीं मौजूद थे। आपको बताएं, हम लोग ना पहुँचने से पहले, जैसे हम लोग पहुँचते हैं वैसे प्रशासन भी आती है। हम लोग प्रशासन को नहीं बुलाए, लेकिन प्रशासन को ऑलरेडी बुला चुके थे वो लोग। जैसे हम लोग पहुंचे, पकड़ने की कोशिश करे, वैसे लाइट काट दी जाती है पहला गेम में ये लोग, ठीक। उसके बाद से लाइट काटने के बाद ये लोग सीधा हम लोग को धक्का मार रहे हैं कि आपको घर में नहीं घुसना, घर में नहीं घुसना। और ये लोग सबूत मिटाने में और भगाने में सारी पुलिस की गलती है। पुलिस ने जानबूझ के किया है, इसलिए किया है कि अब हाँ भाई प्रधान ने किया। आप ये बताइए, आप घर में घुसने नहीं देंगे और अगला जो कातिल है वही हमारा सबूत जाके मिटा रहा है, घर में कूद के जा रहा है, और आप हमारे यहाँ लाइट काट दे रहे हैं। ये कहाँ कि घर वालों को तो जाना चाहिए ना, हमारी बेटी, हमारा अधिकार, हम जाएंगे, हमारा अधिकार है, पूरा अधिकार है इस बात पूछने के लिए। और आप ये बताइए, चूड़ी टूट रही है यहाँ, ठीक, कान का गिर रहा है यहाँ इस रूम में बरामदे में, और फांसी पे लटक रही है वहाँ, ठीक। फांसी पे लटक भी नहीं रहे, जिसमें दिखाया जा रहा साड़ी की भैया फांसी लगाई, ना कोई गांठ बांधा है, ना ही कोई सुकड़न है, कहीं पे कुछ नहीं है, कोई टटमच नहीं है, ठीक। और दूसरी बात आपको बता दे, फैन पे अगर कम से कम 60 किलो वजन होगी, मैक्सिमम मान लेते हैं 60 किलो वजन रहेगी, एक फैन आपको कितना वजन रोक सकता है? बहुत 10 से 15 किलो ना, टेढ़ा हो जाएगा ना, 15 केजी भी नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। गाँव के जो होते हैं वो तो ऐसे हल्का सा पकड़ लो टूट जाता है। हाँ, तो उतना ही 60 किलो की लड़की उस पे फांसी लगाती, लटकती, वो टेढ़ा नहीं होता। टेढ़ा होने के बावजूद छोड़ी, वो तो छोड़िए, धूल नहीं हटती है उस फैन की। और ये बताया जाता है कि भाई लड़की ने फांसी लगा लिया। हमें प्रूफ करे ना ये लोग कि फांसी कितना शर्मनाक है ये बताओ। ये चीज इतना, आपको हम एक बात दिखा रहे हैं, फांसी लगाएंगे तो हम कमर पे लगाएंगे क्या? सारी दाग धब्बे जितनी मारपीट डंडे की है, क्या हम कमर से मरेंगे क्या? यहाँ पे तो कोई रेप निशान नहीं है। अगर हम फांसी लगाएंगे तो बाल मेरी इतनी बुरी तरह बिखरे रहेगी क्या? एक कान का रहेगा, दूसरे कान से गिर जाएगा क्या? चूड़ी हमारी टूटेगी क्या? हम दुल्हन है भाई, सजे सवरी है और हर पोशाक में खड़े हुए हैं। हम फांसी लगाएंगे तो उसी पोशाक में लगाएंगे ना, वहाँ तो मारपीट नहीं करेंगे। सब डंडे दिख रहे, चूड़ी का टूटा हुआ दिख रहा है, कान का बिखरा हुआ दिख रहा है, बाल बिखरा हुआ दिख रहा है। ये बताओ, ये अभी सब सबूत मिटाने के बाद ये सब चीज था दिख रहा है, सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है ये। देखिए जब बात करेंगे ना तो बहुत चीजें खुलेंगी। सुनिए, और एक बात बताएं, जब भी कोई फांसी लगाता है तो ये टूटती है, ये दबता है, हमेशा निशान पड़ जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे बहन पे तो निशान नहीं है ही नहीं निशान। कोई प्रूफ करे ना तो हैंगिंग कैसे है? हम तो कह रहे हैं कोर्ट में आइए, हम उस डॉक्टर पे, उस फॉरेंसिक टीम पे सवाल उठाएंगे ना। उनका वर्दी उतरवा दिए ना तो फिर कहे वो, ये तो गलत है ना भाई। तुम्हें नहीं रखना तो हमारे लड़की को विदा कर देते, भगा देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कितना घुमाया गया है, देखिए ये फांसी का लगा के, और क्या ये धारा क्या लगा है, ये धारा देखिए। ये हम इसको 0 मानते हैं। ये ऐसी कौन सी FIR है जो हमें ऑनलाइन नहीं दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही? हमें ये तो बताना चाहिए। आपको बताएं, ऑनलाइन FIR केवल वही नहीं दिखती है जो सेंसिटिव होता है, जिसमें रेप लिखी जाती है। ये क्यों नहीं दिख रही है? ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, आपको दिखा सकते हैं। आप चेक नहीं किए थे वहाँ पे? नहीं, आप उसी टाइम देखिए, ऑनलाइन नहीं। आपको दिखाना चाहेंगे हम, आप दिखाइए, आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन नहीं है, आपको दिखा रहे हैं। आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पे जाके, पोर्टल ऑनलाइन नहीं दिख रहा, क्योंकि हम बहुत ढूंढने की कोशिश की है। 12 तारीख और 13 तारीख दिखाए। मान लिया हम कहें भाई मिस्टेक हो सकती है, 12 को 13 लिख दिए हो,
ठीक है, फिर भी ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रही है भाई? ये देखिए इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख ठीक है। सकते हैं। देखिए ये देखिए ऑनलाइन पूरा। क्यों नहीं दिख रही है? केवल सेंसिटिव ही एफआईआर ऑनलाइन नहीं दिखती है, वो भी कोर्ट में आपको मिल जाती है, ठीक। लेकिन क्यों नहीं दिखी? हमारे साथ क्यों गद्दारी कर रही है? एक तो पहले पुलिस भगा दी, दूसरी गद्दारी की, सबूत मिटा के, तीसरी गद्दारी की, लाइट बंद करके, और चौथी गद्दारी कर रही है एफआईआर गलत लिख के। क्यों? और दूसरी बात, ये कलर की मिस्टेक, इतने आंख के अंधे हैं कि इनके कलर की मिस्टेक हो जा रही है हर जगह। यहाँ लिखते हैं, आपको दिखा रहे हैं, और ये क्या समझेंगे हम? दो समझेंगे ना, दो इतनी बड़ी, मान लीजिए इतना मोटा फाइल हम लिखने के, मान लीजिए 10 पेज का लिख देते हैं, इनको तो 2 पेज में ही आवाजाही लग गई, कलर की मिस्टेक हो गई। ये टाइपिंग 1 पेज लिखने में इनकी इतनी मिस्टेक हो रही है। सोचिए 10 पेज दे दिए तो ये कैसे? सोचिए इनको कौन दे दिया थाना संभालने के लिए, जिनके पास एफआईआर लिखने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, गलती कर रहे हैं हर जगह, उनको हम थाना संभालने के लिए हिम्मत देती है, डिपार्टमेंट देती है, पूरी वही था संभालिए। अरे एक एरिया में एक ही गाँव थोड़ी है। लेकिन ये भी एक वकील साहब, लेकिन वकील साहब ने रीमा लिखा सही है, लेकिन ये तो कलर की मिस्टेक है ना। आपने क्यों गलत किया? ये तो थाने की मिस्टेक है ना, ये कलर की मिस्टेक है, थाने का मिस्टेक, हमारा तो मिस्टेक नहीं है ना, ये उनकी मिस्टेक है। हर जगह तो पुलिस वाले की मिस्टेक दिख रही है। कहाँ जाएं? किससे मांगे हम लोग वो कि भैया हमें मिले? इंसानियत किससे मांगे? किससे इंसाफ हम लोग मांगे? किससे गुहार लगाए? कोई सुनने वाला है या नहीं है? ये चीज जो बता रही हैं अभी, भाई हम कहेंगे, हम पहली प्रशासन पे हम जरूर सवाल उठाएंगे, और उठाएंगे भी, केस भी करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता। जो लोग हैं, जब तक इनको हम तलब नहीं कराएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे गेम में मेरे जो घटना हुई है, सोचिए दिल दलाने वाली घटना होती है, बैठ के गेम खेल रहे हैं। क्या लीडो खेल रहे हैं? अरे भाई ये लीडो ही है ना, इससे बड़ा गेम क्या हो सकता है जीवन में? किसी की बच्ची खेल गई है, जिसकी बच्ची चली गई, हमारी बहन चली गई है, समाज की लड़की चली गई है, उस पे बैठ के गेम खेल रहे हैं। वहाँ पे ये हमने कल देखा, चाचा के घर आई तो हमें पता चला, तो हमने देखा भाई। और ये धारा, अभी चेक करिए, ये धारा लगती है बीएनएस की, ये धारा आती है इसमें। 80 और 85 लगाए हैं। 80-85 कौन सा है? ये बताइए, अच्छी 80-85 लगा दिए आप। 80 और 85 में जो है, आप बताइए हमें क्या इसमें सजा दिला सकते हैं? हाय देखिए, ये तो आरोपी को सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान क्यों? ये बताइए, जब लड़की ससुराल में मरती है, लड़की ससुराल में मरे या मायके में मरे, किसी हिसाब से मरे, ठीक है, हम मान लिए, तो 458 भी लगना चाहिए ना भाई। मारपीट का 2 धारा बढ़ा के क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? दबाना चाहते हैं? क्या प्रूफ करना चाहते हैं? और इस धारे में 20 साल की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, ये तो या फांसी की होती है, खत्म की होती है। कौन सा, क्या नाम है उनका? ये इस पे लिखा है ना, जो जांच कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? ये विवेक कुमार त्रिपाठी नहीं, विवेक कुमार तिवारी, ये जांच अधिकारी ना। अरे विवेक तिवारी आए तो, विवेक तिवारी आए विवेचना करने। इनसे मिले थे आप लोग विवेक तिवारी जी से? नहीं मिले, हम लोग को बुलाए थे, हम लोग गए तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो पूरा मामला बाकी है। आए, हमें तो ये एफआईआर नहीं चाहिए, हमें हमारे मन। अगर आप लोग जा रहे हैं मिलने, तो इनको लेके जाइए ना, इनको साथ में। धारा ही नहीं लगी है, आजीवन कारावास होती है, यह सजा होती है पूरी तरह। और सुनिए, आपको बताएं, जो ये दोनों लोग भागे हैं, 12 तारीख की घटना है, आज 16 तारीख है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लंदन तो जा नहीं सकते गांव के लोग, तो ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रेशर होगा पॉलिटिक्स का। अरे प्रेशर हो तो प्रेशर जाए तेल लेने। कानून देखो ना, तुम कानून पे बैठे हो, पॉलिटिक्स के चेयर पे बैठे हो, तुम कानून की कुर्सी पे बैठो ना, तो काम करो ना। तुम दबा लोगे कितना दिन? तुम यहाँ से जितनी मर्जी कर लो, कोर्ट में तो नहीं दबा पाओगे ना, कोर्ट में दूसरे का चलता है। कोर्ट में तो सबको आना पड़ेगा। अरे आए ना, जब तक ये तलब नहीं हुए तब तक ये बकेंगे नहीं, अभी ना तलब हुए इनकी मामर नहीं हिट होगी। नहीं तो ये जो लोग हैं इस पे, जो पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, जो ये आपको बताएं, पहली फॉल्ट प्रशासन ही की है, हमारे साथ धोखा प्रशासन ही की है। हर जगह जहाँ देख रहे हैं, हमारी जो बिग पॉइंट बना रही है प्रशासन की है। मान एक पल के लिए हम मान लेते कि हमारी बहन, लड़की जो भी है, फांसी लगा ली, क्यों लगा ली फांसी? हमारे घर की तो इकलौती थी, 2 भाइयों में अकेली थी, 4 चाचा ओचा में, पापा में, तो हम तो लाडे दुलारे पले बड़े हैं, ठीक है, इतने उससे पले बड़े हैं, हम क्यों पहुंचाएंगे? हम क्यों चोट पहुंचाएंगे अपने बच्ची को? आप बताइए, क्यों कुछ कहेंगे अला भला सला? क्यों कहेंगे? क्या कमी है हमारे बच्चे में? क्यों कहेंगे हम? तो ससुराल वाले की कमी है ना, कुछ तो कमी होगी ना, जिसे फांसी लगाने की नौबत आ गई।
हम मानते हैं मेंटली प्रेशर किया जा रहा होगा किसी चीज टार्चर पे। किया जा रहा। आपको अभी हम फोन में दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। मैं देखा था वो लगा हाँ, देखा तो था आप बताइए पीछे कि उस पूरा हिसाब पीछे से पीस साइड पहले हम आपको बताते हैं, जो डॉक्टर है पहले इंसानियत होता है, हम जानते हैं। पहली जो नजर से देखा जाता है, आंख से देखी जाती है, दूसरे तब दिमाग में जाता है, आंख ही उनको भेजता है कि भाई ठीक है दिमाग के पास। तो क्या उन्हें दिखा नहीं कि ये फांसी है या फिर क्या है? वो पढ़े थे या फिर वो वहाँ भांग खा के पढ़े थे स्कूल कॉलेज? जो लोग कह रहे थे ना कि लड़कियों को क्यों स्कूल नहीं जाना चाहिए, वही तो जो लोग, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, पढ़ाइए। जब पढ़ाएंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं, आपके घर में बहुत कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी धाराएं हैं, क्या होती है। देखिए आज जिस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की वजह से है। आज ये जो FIR कॉपी है, ये मैं भी 2 बार पढ़ा था, लेकिन मैं वो मिस्टेक नहीं देख पाया, क्योंकि इनका वो नजरिया है देखने का। इसीलिए बोलते हैं कि आप सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन एक वकील से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो जो भी चीज काम कर रहा है बहुत धैर्य के साथ काम करता है। आज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये इन लोग के साथ में आप खड़ी हैं। अरे हमारे चाचा हैं। हाँ वही ना, हाँ, आप लोग 50 जगह झूठ में जा रहे हैं, इनको लेके साथ में जाइए। जब बोलने की ताकत रहेगी ना, तो किसी नेता और विधायक की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वही प्रयास वो भी जितना उनका है वो कर रहे हैं। अब क्या करे प्रशासन के आगे, हमें झुकना पड़ा। इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि ये जानते क्या, उस टाइम इतना प्रेशर था ना कि किसी को खोने के गम में थे। अब तो नहीं झुकना पड़ेगा ना, अब तो लड़ नहीं, सकते हैं। अब तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं उनके हाँ। यहाँ से। अब क्या खोने के लिए, जो खोना तो हमने खो चुका है। अब तो बस हमारे एक ही लड़ाई है, आर्या पार। और ये तो किसी भी कीमत में बाहर तो नहीं है। तो ये कानून हाथ में नहीं लेने का प्लान बन रहा है। सर कानून क्यों हाथ में लेंगे? कानून इतनी बड़ी है कि उनको जेल से बाहर ही नहीं आने देगी। हमारी जो घटना हुई है, जो चीजें हो रही है, वो खुद ही नहीं उन्हें बाहर आने की तो इजाजत देती है। आजीवन कारावास की सजा है इसमें। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम कानून हाथ में लेंगे? हम कानून पढ़ते हैं भैया, कानून लगाते हैं, कानून सिखाते हैं, कानून हाथ में क्यों ले लेंगे हम? चलिए, अभी आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग के पास भी पहुंचे। अभी मैं बहुत इनका मैं तो वो कर रहा हूँ धन्यवाद कि ऐसी लड़की इस गांव में है जो धाराओं के बारे में जानती है, और ऐसी लड़कियों को ना हर गांव में रहना चाहिए। इनके मम्मी पापा को गर्व होना चाहिए कि ऐसी औलाद उनके पास है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना ही अपना फंडामेंटल राइट्स जो होता है उसके बारे में जानेंगे, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। अगर नहीं जान पाएंगे ना, तो ऐसे ही 2 कौड़ी के लोग आपको लतिया के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे आज इनके साथ हो रहा है। ये मनीषा निषाद के फैमिली है, जिस तरह से ये लोग 4-5 दिन से परेशान हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए परेशान हो रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं, ये सिर्फ घूम रहे हैं और घुमाया जा रहा है इनको। अगर आज भी इनके पास 10 लाख 15 लाख रहता ना, तो ऐसे थाने में जाके लाख रख देते और काम हो जाता। क्योंकि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही के लोग कह रहे हैं कि पैसा देके खिलाया जा रहा है, काम कराया नहीं जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि माननीय सांसद जी के पास भी पहुंचे ये वीडियो, माननीय जो मंत्री जी हैं उनके पास भी पहुंचे, और जो यहाँ के SHO साहब हैं जो जांच कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, वो क्या नाम है उनका? विवेक कुमार तिवारी सर से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से जल्दी इस जो केस है इसको खत्म कीजिए, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टुडे हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जो भी प्रिंट मीडिया है, जो भी लोकल मीडिया, वो भी एक बार नहीं आया। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज इनके लिए जरूर आवाज उठाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इनका मैं वीडियो बनाता रहूंगा, हर दिन वीडियो बनेगा। जय हिंद।